इन सब में क्या लिंकेज है, और ये दो चीज़ें जब साथ में होती है तो कमाल होता है। सिर्फ 10 साल में द कंपनी वेंट दिवालिया। ब्रह्मा विष्णु महेश का वो जो फिलॉसफी है वो यहीं से आती है। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा आपका गले का फंदा भी वही हाई रिटर्न ऑन कैपिटल बन जाता है। क्यों? नमस्कार। ये जो एम्बेसडर आप देख रहे हैं, आप लोगों ने कईयों ने पूछा भी है कि ये मैंने यहाँ क्यों रख रखी है। आज उसका राज आपको बताता हूँ ये यहाँ क्यों है। मैं कलकत्ते से हूँ और ये एम्बेसडर की गाड़ी जब हम बचपन में थे, कलकत्ते के पास हावड़ा में हिंद मोटर में बनती थी। हिंदुस्तान मोटर्स वहीं फैक्ट्री थी और वो फैक्ट्री अब बंद हो गई है। वहाँ नए मकान, नई बिल्डिंगें बनने वाली हैं। इस एम्बेसडर का मेरी G2G की जो सीरीज़ है इससे बहुत बड़ा लिंकेज है, और फाउंडेशनल थिंकिंग जो मेरी G2G की है वो काफ़ी कुछ इससे भी इंस्पायर्ड है, और ये वीडियो उसी के लिए है। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये रिमाइंडर है मेरे लिए कि एम्बेसडर के साथ जो हुआ है वो बहुत लीडिंग कंपनी के साथ होता है। सारी कंपनियों का हाल अल्टीमेटली एम्बेसडर जैसा होता है। मुझे बताइए, एम्बेसडर जो गाड़ी होती थी इंडिया में, कोडैक जो फिल्म्स बनाते थे, कैमरास बनाते थे, वीडियोकॉन टेलीविज़न, माइक्रोमैक्स, इन सब में क्या लिंकेज है, और ये वीडियो G2G का इन कहानियों से ही शुरू करेंगे। तो एक कंपनी लेते हैं जिसकी अर्निंग्स 5 रुपये हैं, जिसका EPS अर्निंग्स पर शेयर इज़ 5 रुपीज़, और ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो इसकी अर्निंग्स कभी 5 रुपये से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये अर्निंग्स ग्रो करती है। ये 5 से जो 10 हो रहा है, दिस कुड बी ए लॉन्ग पीरियड, 1 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। लेकिन ये जो अर्निंग्स ग्रोथ आती है ना, ये 5 से 25 होने में समय लगता है, ओवरनाइट नहीं होती है। तो पहला प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग का हमेशा रहता है कि आपको धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। लेकिन जब ये अर्निंग्स 5 से 25 होती है तो आपको टाइम लगता है। सेकेंड वेरिएबल जो होता है उसको हम बोलते हैं P मल्टीपल। इस 5 रुपये की अर्निंग को हम क्या मल्टीपल देंगे शेयर बाजार में? लेट अस अज्यूम इस केस में इसको हम 15 मल्टीपल देते हैं। तो जब हम 15 मल्टीपल देते हैं, सो 15 मल्टीपल इंटू 5 अर्निंग हो जाता है 75 रुपये। वो जो हो जाती है आपकी शेयर प्राइस। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है शेयर बाजार का। प्रॉफिट इंटू मल्टीपल इज द शेयर प्राइस, या शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट इज द मल्टीपल, एंड सो ऑन। जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ती है, 5 रुपये की 10 रुपये अर्निंग होती है, तो आपका शेयर प्राइस भी वैसे ही बढ़ता है। 15 मल्टीपल 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150, एंड सो ऑन, ऐसे आपकी शेयर प्राइस बढ़ती है। लेकिन जब एक कंपनी 5 रुपये से 25 रुपये तक अर्निंग करती है, 3 साल, 5 साल, 10 साल में तेज़ ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री लीडर है, तो इस वक्त मैं कहता हूँ गुड अर्निंग ग्रेट अर्निंग हो जाती है। 5 से 25 हुई गुड अर्निंग, जब ग्रेट अर्निंग होती है तो क्या होता है ना, आपका जो P मल्टीपल है ना, वो भी रीरेट होता है। वो भी 10 या 15 में नहीं रहता है, वो भी धीरे 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 करके रीरेट होता है, और आपका P मल्टीपल भी गुड से ग्रेट हो जाता है। तो क्या हो रहा है यहाँ? अर्निंग आपकी गुड से ग्रेट हो रही है, P मल्टीपल भी आपका गुड से ग्रेट हो रहा है, और ये दो चीज़ें जब साथ में होती है तो कमाल होता है, तब मैजिक होता है, और स्टॉक्स तब मल्टीबैगर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 रुपये की अर्निंग को से आपने 15 मल्टीपल दिया तो 75 रुपये। जब अर्निंग और बढ़ी तो मल्टीपल भी बढ़ गया, तो इस तरह से आपकी शेयर प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उदाहरण है यहाँ पर, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि 10 रुपये की अर्निंग को आपने 25 मल्टीपल दिया तो 250 रुपीज़ शेयर प्राइस हो गई। 20 रुपये की अर्निंग को से आपने 50 मल्टीपल दे दिया तो 1000 रुपये की शेयर प्राइस हो गई। और पीक में जब एक्सट्रीमली हाई अर्निंग्स होती है, से 25 रुपये अर्निंग हो गई, तो कई स्टॉक को शेयर बाजार 60-70 मल्टीपल कर देता है। तो अब यही शेयर जो 75 रुपये से शुरू हुआ था 8-10 साल पहले, ये जाके 1750 रुपये हो जाता है। यहीं पर मैं कहता हूँ गुड अर्निंग हैज़ बिकम ग्रेट अर्निंग,
good multiple has become great multiple, great earning into great multiple is a great stock price. ये टिपिकली अच्छी कंपनियों के साथ हमेशा होता है और इसी जर्नी को मैं कहता हूँ गुड टू ग्रेट जर्नी ऑफ मोस्ट कंपनीज। लेकिन अब यहाँ से देखते हैं कि सेकेंड फेज में क्या होता है, जो टिपिकली हर कंपनी का नेचर है, हर इंडस्ट्री का नेचर है, क्योंकि नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। हमेशा नई चीज़ें आती हैं, कंपनी मैच्योर होती हैं एंड सो ऑन। अब देखते हैं कि ये 75 मल्टीपल की कंपनी है, ग्रेट मल्टीपल है और ग्रेट अर्निंग्स है। यही कंपनी सेकेंड फेज में जब बहुत बड़ी हो जाती है तो कुछ चीज़ें होती हैं इस कंपनी के साथ। देखते हैं क्या होता है। वही 25 रुपये की अर्निंग जब कंपनी बड़ी हो जाती है अलग अलग कारणों के कारण, फिर कंपनी की अर्निंग ग्रोथ स्लो हो जाती है। 25 रुपये का फिर 26 रुपये होता है, 26 का 27, 28 एंड सो ऑन। सो 25 से द जर्नी टू 30 इज़ अ स्लोअर जर्नी। दिस इज़ द फेज जहाँ मैं कहता हूँ कि योर ग्रेट अर्निंग्स आर अगेन बिकमिंग गुड अर्निंग्स बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। दीज रीजन्स कुड बी कि कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, मैनेजमेंट का फोकस हट गया है, कंपटीशन आ गया है, डिसरप्शन हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब होता क्या है ना, जब ग्रेट अर्निंग गुड अर्निंग होती है ना तो मल्टीपल भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, मल्टीपल भी कम होना शुरू हो जाता है। तब आपका मल्टीपल भी ग्रेट से गुड होना शुरू हो जाता है। वही कंपनी है, सब कुछ वही है, तेजी में मल्टीपल हाई कर देती है, हमारा ही शेयर बाजार है, हमारी गलती होती है। मंदी में वही 70 मल्टीपल, फिर आप क्या करते हैं कि 26 रुपये की अर्निंग को आप कम मल्टीपल देते हैं, 25 को और कम देते हैं, 30 को और भी कम मल्टीपल दे देते। तो जब आप 30 को भी कम मल्टीपल दे देंगे, लेटेस्ट से आपने 30 रुपये की अर्निंग को 35 मल्टीपल दे दिया, तो वही 1750 का शेयर प्राइस 1050 होकर रह जाता है। और ये हर कंपनी की जर्नी होती है। तो अगर इस चार्ट को मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं और आपको टोटल चार्ट दिखाऊं, वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये है कंप्लीट गुड टू ग्रेट टू गुड की जर्नी, गुड ग्रेट गुड। अब ये जो येलो नंबर्स हैं वो है उस पर्टिकुलर टाइम के शेयर प्राइस। और अगर मैं इस शेयर प्राइस को प्लॉट करता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि गुड टू ग्रेट होती है, ग्रेट टू गुड होती है। और यहीं से जो मैंने एक वीडियो बनाया था ब्रह्मा विष्णु महेश का, वो जो फिलॉसफी है वो यहीं से आती है। हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। ब्रह्मा इज़ द क्रिएशन, विष्णु इज़ द प्रिजर्वर, द ग्रोथ, द सिस्टम एंड प्रोसेस इन अ कंपनी, एंड एवरीथिंग अल्टीमेटली इज़ डिस्ट्रॉयड और इट रीइनकार्नेट्स इनटू समथिंग न्यू। नई कंपनी आती है, नया रूप आता है एंड सो ऑन। सो ये जो शेयर प्राइस का आपने कर्व देखा, यही ब्रह्मा विष्णु महेश का कर्व है, यही इंडस्ट्री साइकिल, बिजनेस साइकिल का एस कर्व है। एंड एवरी कंपनी, एवरी इंडस्ट्री गोज थ्रू दिस फेज। एम्बेसडर गाड़ी इंडिया में लीडर थी 70s 80s में। हिंदुस्तान मोटर्स सेंसेक्स का पार्ट होती थी और बहुत बड़ी कंपनी होती थी। एम्बेसडर ने कोई नई चीज़ नहीं करी, कोई इनोवेशन नहीं किया। आज उनकी फैक्ट्री बंद है, आपको वो गाड़ी दिखती भी नहीं है। तो ये जो फेज़ है गुड ग्रेट गुड, जी टू जी, दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ एवरी स्टॉक, एवरी इंडस्ट्री, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। मैं आपको एक बहुत छोटी सी आज कहानी सुनाऊंगा सिर्फ इस जी टू जी कॉन्सेप्ट को लेके। दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी कोडैक। कोडैक वॉज द लीडर इन कैमराज एंड जो फिल्म्स होती थी जिसको हम डेवलप करके फोटोग्राफ्स बनाते थे 15, 20, 25 साल पहले, कोडैक वो हैड अ 90% मार्केट शेयर ऑफ फिल्म्स। जो नेगेटिव बोलते थे जिस चीज़ को, उनका शेयर 90% था। कैमराज में 80-85% शेयर था। 120 साल की लेगेसी थी। 1880s में कंपनी शुरू हुई थी। दे बिकेम लीडर। वो केमिकल्स बनाना फिल्म्स के लिए, पोस्ट प्रोसेसिंग के जितने स्टूडियोज होते थे उनकी मशीन्स, पूरी सप्लाई चेन कोडैक ने एक्विजिशन करके, मर्जर्स करके पूरी कैप्चर कर ली थी। 120 साल की लीडरशिप थी। आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जान के कि कोडैक का डिस्ट्रक्शन जिस चीज़ से आया वो है डिजिटल कैमरा। जिस कैमरा से मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो डिजिटल कैमरा है, उसमें कोई नेगेटिव, कोई फिल्म नहीं है। इस कैमरे का इन्वेंशन आपको आश्चर्य होगा कोडैक के अंदर ही हुआ था।
तो ये जो पीरियड था कोडैक के डोमिनेंस का, पूरा वर्चस्व था, करीब 1.5 लाख एम्प्लॉई, $16 बिलियन की रेवेन्यू, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, कंप्लीट डोमिनेंस। वहां से 120 साल की जो लेगेसी थी, सिर्फ 10 साल में द कंपनी वेंट दिवालिया, ओनली 10 ईयर्स। और कंपनी का डिस्ट्रक्शन का जो रीजन था, जिस कारण से कंपनी उड़ गई, वो था डिजिटल कैमरा। और ये डिजिटल कैमरा, आपको आश्चर्य होगा, कोडैक के एक इंजीनियर ने ही 1976 में इन्वेंट किया था, जिनका नाम था स्टीव सैसन। लेकिन जो चीज़ अंदर ही थी कोडैक के, वही उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बनी, क्योंकि कोडैक ने कभी भी डिजिटल कैमराज में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डिजिटल कैमरा के कारण न फिल्म्स की ज़रूरत है, न उनके प्रोडक्शन की ज़रूरत है, और कोई भी उसको कॉपी कर सकता है, कोई भी बना सकता है। इसलिए हज़ारों फोटोएं की डेवलपमेंट की भी ज़रूरत नहीं थी, लोग स्टोर कर सकते थे, क्लाउड में रख सकते थे, एंड सो ऑन। सो 10 साल में ये जो कंपनी जो गुड से ग्रेट हुई थी, आउटस्टैंडिंग हुई थी, कमाल हुई थी 120 साल में, 10 साल में ख़त्म हो गई। इसका कारण मालूम है आपको क्या है? हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। शेयर मार्केट में हम हमेशा अच्छी कंपनियां जब देखते हैं, हम क्या कहते हैं? हाई रिटर्न ऑन कैपिटल होना चाहिए। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है मालूम है? हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। तब आपकी प्राइसिंग पावर होती है, डोमिनेंस होता है, ईसॉप्स देते हैं आप एम्प्लॉय को, बहुत पैसे बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आपका गले का फंदा भी वही हाई रिटर्न ऑन कैपिटल बन जाता है। क्यों? कि बोर्ड आपको बोलता है डिफेंड करो, डिफेंसिव रहो, कुछ चेंज मत करो, पैसे बनाते रहो। तो वही कंपनी जो हाई रिटर्न ऑन कैपिटल बनाना चाहती है, वो अपनी शेयर प्राइस डिफेंड करना चाहती है, अपना मार्केट शेयर डिफेंड करना चाहती है, बोर्ड को आंसरेबल होती है, डिसरप्ट नहीं कर सकती अपने आप को, भले ही अंदर में इन्वेंशन हो और राइटिंग ऑन द वॉल हो कि यार डिजिटल कैमरा आने वाला है एंड दिस विल डिस्ट्रॉय माई करंट बिजनेस। तो हाई रिटर्न ऑन कैपिटल इज द क्रिएशन। वही आपका ब्रह्मा है, वही आपको विष्णु फेस दिखाता है, लेकिन उसी को डिफेंड करने के लिए कि आप अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कंपनीज गेट डिस्ट्रॉयड। कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती है नई टेक्नोलॉजी में। एम्बेसडर कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारी गाड़ियाँ मेरी है, पूरे हिंदुस्तान में मेरी गाड़ी बिक रही है। एक और गाड़ी मैक्स प्रीमियर पद्मिनी बिकती थी, जहाँ मारुति आई, नई टेक्नोलॉजी लेके आई, सस्ती गाड़ी बना के आई, रिलायबल गाड़ी बना के आई, जहाँ इंडिया ने खोला फॉरेन कंपनीज़ को, एम्बेसडर ख़त्म हो गई। अगर इसी एम्बेसडर ने इतने हाई कैश फ्लोज को रिसर्च में खर्च किया होता, नई टेक्नोलॉजी में खर्च किया होता, नई गाड़ी बनाने में खर्च किया होता, तो ऐसा एम्बेसडर के साथ नहीं होता। तो यही कहानी है G2G की। गुड अर्निंग ग्रेट अर्निंग होती है, गुड मल्टीपल ग्रेट होता है, स्टॉक मल्टीबैगर होता है, फिर मैनेजमेंट कंप्लेसेंट हो जाते हैं, कंपनियां बड़ी हो जाती हैं, डिस्ट्रप्शन हो जाता है, तो वही ग्रेट अर्निंग फिर गुड हो जाती है, ग्रेट मल्टीपल गुड हो जाता है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का चक्कर शुरू हो जाता है। यही बेसिक फंडामेंटल फिलॉसफी है मेरी कि नथिंग लास्ट फॉर एवर। हर कंपनी एट सम पॉइंट इन लाइफ मैच्योर होके कहीं ना कहीं गलतियां करती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और नई चीज़ों का सृजन होता है, नए स्टार्टअप्स आते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, और नई नई चीज़ें होती रहती हैं। इसीलिए आपकी मैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश से मैंने निफ्टी की एक बात करी थी कि निफ्टी को मैं डार्विनिस्टिक क्यों बोलता हूँ, क्योंकि निफ्टी एकदम ब्रूटल है, सिर्फ अच्छी कंपनियों को रखता है, बुरी कंपनियों को निकाल देता है। उसकी चर्चा किसी और वीडियो में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट G2G है। चीयर्स। तो जैसा मैंने कहा, इट ऑल स्टार्टेड विद द एम्बेसडर, इसीलिए ये मैंने हमेशा रख रखा है, और ये यहाँ रहती है जस्ट टू रिमाइंड मी अबाउट G2G।